मेरे किताब में सबका स्वागत। आजकल जिंदगी के इस पॉज को थोड़ा मसालेदार बनाने का मेरा अपना तरीका सोचा आप लोगों से शेयर करूं। मेरे इस सिनेमाए बालकनी के किरदारों की पहचान तो बातों बातों में होती रहेगी। तो ये है मेरे घर के उस कोने में रची मेरी अपनी कहानी। अब उस कोने को मैं सहारा कहूँ या फिर पिंजरा, मुझे मालूम नहीं। इस बीमारी के दिनों में हर किस्म के मेंटल फिजिकल परेशानियों के बोझ तले मैंने अपने मिशन पॉजिटिविटी की शुरुआत की क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव जो ठहरी। तो अब इस जंग को लड़ना है, स्ट्रेस से मुक्त होना है। भाई ये इमोशनल ड्रामा और ये मेंटल प्रेशर और फिर आया ये आइसोलेशन ज़्यादा फिल्मी हुआ तो माफ़ करिएगा, मेरे मिशन पॉजिटिविटी को ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, तो ये रही मेरे आइसोलेशन की कहानी। तो इस तरह घर का वो कोना मेरे ज़िंदगी के लगभग 15 दिन की जेल बनी। तो पेशकश है सर्दी भरी आवाज़ में और बीच में खांसी का स्पेशल इफेक्ट लेकर शुरू करते हैं मेरी ये कहानी। कभी खुद के ख्यालों में गुम हो जाऊं तो म्यूजिक बना मेरा पहला किरदार। तो कभी ख्याली दुनिया को पेपर पे उतारते हुए मेरा पेन बना मेरा दूसरा किरदार। तो कभी शतरंज का खेल खेलूं वैसे मेरे शतरंज के खेल में एक बिल्ली भी थी। इससे बनती है मेरे तीसरे किरदार की पहचान, मेरा नॉन जजमेंटल, थोड़ा बहुत अननेसेसरीली अग्रेसिव लिसनर। मेरे बोर्डम का अंदाज़ा रिप्रेजेंट करेगा मेरी नींद से सूजी आंखें और ये वाला सीन। अगर मैं कहूँ इस स्ट्रेस भरे वक्त में अपने आप को सुकून दे देने वाले काम में उलझकर अपने तरीके से पॉजिटिविटी ढूंढो, तो आप सुनोगे। मुस्कुराकर अपने भीतर छुपे भय को बेवकूफ बनाकर रखो, तभी तो जीत पाओगे। तो हाँ, सिनेमा बेशक है मेरा अगला किरदार। कोई पूछे कि ये म्यूजिक क्यों, तो आधा दिन मेरे अपने बेतुकी सपनों में, तो आधा दिन रे जी के रचाए हुए सिनेमा में। तो कुछ ऐसा रहेगा इस सवाल का मेरा जवाब। तो मेरे इस सिनेमाए बालकनी का आखिरी किरदार है किताबों का। वो कहते हैं ना, दैट्स द थिंग अबाउट बुक्स, दे लेट यू ट्रेवल विदाउट मूविंग योर फीट। तो इस तरह घूम आए हम न जाने कितने प्रदेश, बना के तकिया किताबों का। तो हाँ, ये है मेरे घर के उस कोने में रची मेरी ये कहानी। अब उस कोने को सहारा कहूँ या फिर पिंजरा, ये अब तक मुझे मालूम नहीं।